मसला ये है कि आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम, अब ये एक सवाल है। जगह जो है वो कहाँ पे, और इतनी थोड़ी जगह है जहाँ पर, बहुत थोड़ा इलाका है जहाँ पे गज़ा है, बहुत थोड़ी ज़मीन है जहाँ पर ये, मतलब गज़ा जो है ये गुंजान आबाद तरीन इलाकों में से, उसमें मार दिए 28,000 के करीब लोग तो वैसे ही शहीद कर दिए वहाँ। लेकिन ये है कि बहुत थोड़ी सी ज़मीन है और उस पर भी एक बफर जोन बना के वो जो बिल्डिंग गिराई हैं इसने, नेतन्याहू हुकूमत ने। और मगरबी किनारा भी बहुत गुंजान आबाद है, जिन लोगों को जाने का इत्तेफाक हुआ है, बल्कि जॉर्डन भी बहुत थोड़ा, बहुत ही थोड़ी सी, थोड़े इलाके हैं बहुत ज़्यादा, उनके पास ज़मीन नहीं है बहुत ज़्यादा, पानी की इश्यूज़ हैं, पॉपुलेशन, ये वो सारा, बहुत सारे मसाइल हैं। तो इसमें जो है अब इस हद तक मामलात जो हैं वो यानी तल्ख हैं इस वक्त, कि जो मिस्र की तरफ से जो बात हुई अभी, ये जो सलाहुद्दीन कॉरिडोर, ये फ़िलाडेल्फी कॉरिडोर, जो कि गज़ा, रफ़ा बॉर्डर पे या रफ़ा क्रॉसिंग पे और गज़ा और मिस्र के दरमियान जो जगह है, तो उसके हवाले से जब अभी जो मुज़ाकरात हुए और स्टांस लिया इसराइल ने, तो मिस्र का ये कहना था कि एक, ये सारा फ़लस्तीनियों का इलाका है, कोई फ़लस्तीनी यहाँ नहीं आएगा। और आखिरी बात जो उनकी तरफ से आज हुई है वो ये हुई है कि एक फ़लस्तीनी को भी अगर आपने मिस्र में उनके जगह से दरबदर करके यहाँ पर ये तस्वुर किया, ये था ना कि टेंट सिटी बना देंगे गज़ा, यहाँ पे ये जो सीना का इलाका है, सिनाई का इलाका है, इसमें टेंट सिटी बना दें, ये कर। उन्होंने कहा एक बंदे को भी अगर वहाँ से आपने यहाँ पे टेंट सिटी बना के और उनका इलाका, उनके इलाके पे कब्ज़ा करने की कोशिश की, तो उसके नतीजे में जो 1979 का माहदा था मिस्र का और इसराइल का, उसको ख़त्म समझें, जिसके तहत जंग बंदी हुई थी, माहदा टूट जाएगा फौरी तौर पे। यानी मिस्र जो है, मिस्र एक बड़ी क़ुव्वत है, मतलब तारीख़ में मिस्र एक पुरानी तहज़ीब भी है, एक मुल्क भी है, और उसकी एक बड़ी पावरफुल आर्मी है, और उनकी स्ट्रेटजिक लोकेशन है, बड़ा ज़बरदस्त मुल्क है। तो उन्होंने कहा कि ये माहदा ख़त्म हो जाएगा, यानी इस वक्त मिस्र भी जो है वो बड़ी मुश्किल से ये नेतन्याहू को बर्दाश्त करके बैठा हुआ है। और मिस्र का रोल बड़ा, आप देखें, कमाल देखें। अच्छा, मिस्र का 14 तारीख को मिस्र में, लेकिन डिप्लोमेटिकली दुनिया कैसे तब्दील हो रही है, मैं ज़रा वापस आता हूँ ये गज़ा पे, लेकिन ये सारी लिंक्ड हैं चूँकि बातें, तो इसलिए अब ये देखें कि जो ये जो है बेरख्तार ड्रोन्स TB2, ये बड़े ज़बरदस्त किस्म के जदीद जो ड्रोन्स हैं, ये कम्बैट के लिए भी हैं, और ये टर्की तैयार कर रहा है, और ये कोई 30 मुल्कों के पास हैं, और बड़े ज़बरदस्त ये ड्रोन्स हैं। अच्छा, ये जो ड्रोन्स हैं, ये टर्की जो है वो, टर्की का माहदा हो गया है मिस्र के साथ। टर्की और मिस्र के ताल्लुकात इतने ख़राब हो गए थे ये हुस्नी मुबारक और मोहम्मद मुर्सी के बाद, और कि तो कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि इनका इतनी जल्दी सफारती ताल्लुकात बहाल होंगे, और फिर ये दोनों बरादर मुल्क जो हैं इतने जल्दी करीब आएंगे। तो इनका एक माहदा हुआ है, हो गया है, जो कि जो इनका अस्करी माहदा है, और ये उस वक्त हुआ है जबकि 14 तारीख को जो तुर्क सदर हैं रजब तय्यब एर्दोगन, वो मिस्र का दौरा कर रहे हैं, ठीक, इजिप्ट जा रहे हैं, जो बड़ा तारीखी दौरा होगा, बड़े सालों के बाद, दिहाई या उससे भी ज़्यादा अरसे के बाद। और अच्छा, तो अब ये सेक्रेटरी ब्लिंकन पहुँचे हैं, और सेक्रेटरी ब्लिंकन का दौरा शुरू हुआ है सऊदी अरेबिया से, और सऊदी अरेबिया से उनका दौरा शुरू हुआ है, और उस दौरे से पहले 3-4 दिन मुतवातिर जो है वो शाम और इराक़, और फिर उसके बाद यमन पे अमेरिका ने अटैक्स किए हैं मुख्तलिफ़ जगहों पे। यमन पे जो अटैक्स किए हैं, तो यमन ने उसका जवाब दे दिया। लेकिन आज जो है वो, आज सीरिया में कुछ अजीब सा मामला हुआ है, और शाम में ये हुआ है कि शाम में जो इरबिल का इलाका है शुमाली सीरिया में, तो शुमाली सीरिया में जो इरबिल का इलाका है, और वो इलाका जो कि तुर्की से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, जिसके जो बॉर्डर्स हैं, तो अगर वहाँ पर हम देखें तो वहाँ पर नक्शे पर भी हमें जो है वहाँ पर एक जगह नज़र आती है जो कि देर ज़ोर के नाम से है। ये देर ज़ोर जो है, ये वो इलाका है शाम का जहाँ
जब बाज़ंतीनी सल्तनत के ख़िलाफ़ मुसलमान गए थे तो हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये जिन इलाकों में सबसे पहले दाखिल हुए थे वहाँ पे ये देर ज़ोर का इलाका आता है। ये इराक़ के बिल्कुल साथ है। तो ये तुर्की उधर है, इराक़ इधर है, ये देर ज़ोर। तो ये देर ज़ोर का जो इलाका है यहाँ पर इस वक्त आप यूँ समझें कि ये इलाका जो है यहाँ पर जो है वो अमेरिकन बेस भी है उमर के इलाके में। ये एक बड़ा शहर है, शाम का एक बड़ा शहर है, या इसको आप सूबा कह लें या शहर कह लें, इलाका है बहुत बड़ा। लेकिन यहाँ पर जो अटैक हुआ है वो अटैक हुआ है उसमें 5 बंदे जो हैं वो मारे गए। ये अटैक हुआ है अमेरिकन बेस के ऊपर। अच्छा, इस अमेरिकन बेस पे अटैक हुआ है और ड्रोन अटैक, और इसमें जो है वो 5 या 7 मुख्तलिफ फिगर्स आ रही हैं, लेकिन 5 या 7 बंदे इसमें जो है मारे गए। लेकिन इसमें जो इंटरेस्टिंग बात है कि वो सारे बंदे जो मारे गए, अमेरिकन को इसमें कोई हर्ट नहीं हुआ, लेकिन वो बंदे मारे गए सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस के, एसडीएफ जो है सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स। सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स के बंदे जो हैं ये वहीं पर उनका क़याम है, जो अमेरिकन बेसिस हैं, और वहाँ पर अटैक हुआ। लेकिन इस तरह से इतना प्रिसीजन अटैक हुआ कि अमेरिकन कोई हर्ट नहीं हुआ, वो एसडीएफ के लोग मारे गए। अच्छा, अब एसडीएफ जो है ये 2015 में कायम हुई थी। ये एसडीएफ वो है जिसको तुर्क जो है, तुर्की जिसको पीकेके के साथ जो एसडीएफ जिसको दहशतगर्द तंजीम करार देते हैं वो, तो ये उसके लोग हैं। यानी ये जो कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी है जो कि तुर्की के अंदर जो है वो हालिया दिनों में दहशतगर्दी के वाक़यात हुए, सब कुछ हुए, तो उसमें जो पीकेके के साथ जो लिंक्ड तंजीम है दूसरी, तो वो जो है वो सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स, उनके बंदों को उड़ा दिया। यानी जो अटैक हुआ है, अब उस अटैक से तुर्की तो ज़ाहिर है कि खुश है। तुर्की जो है वो बहुत सारे मामलात पे बशारुल असद के साथ नहीं है। यानी आप इस तरह से यूँ समझे ना कि तुर्की के बशारुल असद के दरमियान ताल्लुकात बहाल करने की पूरी कोशिश हो रही है, लेकिन अभी तक वो ताल्लुकात बहाल नहीं हो रहे। तो कुछ मामलात पे तुर्की और ईरान साथ हैं, कुछ मामलात पे तुर्की और सऊदी अरेबिया साथ हैं, कुछ मामलात पे तुर्की और बशारुल असद साथ हैं, लेकिन ये जो कुर्द मामला है इसके ऊपर वो इख्तलाफात हैं। बहरहाल तो वो बंदे हिट हुए जो बंदे जो हैं वो तुर्की मुखालिफ थे। तो जाहिर है कि तुर्की ने तो उसको बहुत अच्छी तरह से लिया होगा, एसडीएफ के लोग हैं। तो ये लेकिन सवाल ये है कि ये मसाइल का हल नहीं है। मसाइल का हल ये बिल्कुल भी नहीं है कि अमेरिका एक ड्रोन स्ट्राइक करे, जवाब में उधर से ड्रोन स्ट्राइक्स हों, फिर उधर से हमले हों, फिर वो उनकी कुव्वत बिल्कुल ख़त्म नहीं हो रही। ना हमास की पावर ख़त्म हुई है गज़ा के अंदर, ना इससे कोई हुतीज़ की पावर ख़त्म हो रही है, और ना इससे जो है वो बाकी जो मामलात हैं। बाकी मामलात सिर्फ उस वक्त उन पर बात हो सकती है कि जी कोई भी मुल्क अपनी रेट बहाल करे, या ये उस वक्त होगा सारा जब यहाँ पर ये फ़लस्तीनी रियासत का मसला हल होगा, तो फिर वो बात ख़त्म हो जाएगी। जैसे मैंने कहा ना, जब तक यहाँ पर अफ़गानिस्तान में फोर्सेस मौजूद थी तो एक रीज़निंग थी कि भाई यहाँ पर इसलिए है कि यहाँ पर कोई भी अगर तहरीक बनती है, पहले तो ये कि पाकिस्तान में बनने का कोई जवाज़ नहीं था टीटीपी वगैरह का, लेकिन ये कि जनाब ठीक है वहाँ पर जी फोर्सेस लड़ रही हैं तो मदद हो रही है, तो ये हो रहा है तो हो रहा है पाकिस्तान के, हालांकि पाकिस्तान का उससे होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन जो कि बॉर्डर्स और ये अब जब इनखला हो गया तो कोई तुक नहीं बनती कि वहाँ अफगानिस्तान में भी उनको अपनी रियासत की रेट बहाल करनी है और पड़ोसियों को भी ख्याल रखना है। कोई रीज़न होता है ना, वो रीज़न जो ख़त्म हो जाए, अब जब रियासत बन जाती है तो सवाल ये है कि अब जब ये, अच्छा हिज़्बुल्लाह तो सियासी अमल का हिस्सा बन चुकी है, हिज़्बुल्लाह तो पार्लियामेंट का हिस्सा बन चुकी है प्रॉपर, और सईद हसन नसरुल्लाह जो हैं उनकी एक इसराइल की जहरीत की वजह से, क्योंकि ये जहन में रखें कि अभी जो 2000 के अंदर जब इसराइल का ये जब फ़ौजें निकली हैं जनूबी लेबनान से, तो बॉर्डर का इशू नहीं हल हुआ। बॉर्डर का जो डिस्प्यूट है वो यानी आप इस तरह समझें कि मुआहदा हो गया ना इनके साथ, इजिप्ट के साथ, तो बड़ी मुश्किलों के साथ इसराइल का बॉर्डर की तरह है और इजिप्ट का क्या है वो तय हो गया, ठीक है। जिसको छेड़खानी करने की कोशिश करता है इसराइल, तो इजिप्ट कहता है कि हम इस मुआहदे को ख़त्म करेंगे अगर छेड़खानी हुई। अच्छा, इसी तरह से जॉर्डन के साथ हो गया तो वो तय हो गया मामला, लेकिन लेबनान के साथ तय नहीं हुआ। लेबनान से जब इसराइल की फ़ौज निकली तो उसके बाद वहाँ पर
दोनों तरफ से बस ये था कि जंग ख़त्म करें और वहाँ पर अक़वाम मुत्तहिदा आगे पीछे दाएं बाएं वो एक आर्जी सी चीज़, शिवा फॉर्म्स किधर जाने, ये गांव किधर जाने, ये गांव के, तो वो एक ऐसी जगह है जो आप समझ लें कि जो कि एक आप समझें कि जिसके ऊपर तनाज़े है। मिसाल के तौर पे जैसे यहाँ पाकिस्तान और भारत का आप समझें कि कश्मीर के ऊपर कोई मामला तय नहीं है, और ये जो मामला तय नहीं होते तो ये फिर ये कोई मुस्तकिल हल नहीं होता। जैसे जैसे अचानक कई दिहाइयों के बाद वो चाइना ने कहा कि भाई हम तो ये हमारा तो मसला नहीं हल हुआ आपके साथ, ये तो हमारा इलाका, ये तो मैकमोहन बना के गए थे। कौन मैकमोहन? ठीक है ना, मतलब मैकमोहन कौन? मैकमोहन तो मतलब है कि वो यहाँ से क्या ताल्लुक था, मैकमोहन के गया अपनी जगह। ठीक है ना, वो सेंचुरी उस वक्त तो यहाँ पे चाइना में कोई दूसरे हालात थे बिल्कुल, यहाँ पे तो कॉलोनीज बनी हुई थी और वो जिसको सेंचुरी ऑफ एमुलेशन कहते हैं और बड़ी अजीबो गरीब, तो वो गए, पुरानी बात हो गई। अब तो हांगकॉन्ग भी उनके पास है। तो इशू ये सारा कि ये जो जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं, ये इनको इनका एक दफ़ा हल होना ज़रूरी है। ये अपनी जगह मौजूद रहते हैं और फिर ये मुस्तकिल। अच्छा, तो इसी तरह से मैंने आपसे कहा ना कि उर्दन के साथ तय हो गया था, इजिप्ट के साथ, लेबनान के साथ तय नहीं हुआ। अब लेबनान का जो बॉर्डर खुला हुआ है ना, जो वहाँ पे जंग हो रही है, वो इसलिए कि वहाँ पर उनका एक तो ये गज़ा के साथ वजह से हो रहा है ना, कि गज़ा के साथ एक ये कि वहाँ को मुस्तकिल बॉर्डर नहीं है। अगर आप जाएँ ना कि आप ये कहेंगे जी यहाँ पर इसराइल ख़त्म होता है और इसराइल इसको मानता है या इसको लेबनान मानता है, वो तो दोनों नहीं मानते उसको, वो दोनों वो डिस्प्यूटेड बॉर्डर है। इस मुआहदे के साथ साथ वो जो बॉर्डर लेबनान और इसराइल का है वो भी तय होना है। अच्छा, उस बॉर्डर को किसने तय करना है? तो उसके लिए जनाब जो एमॉस होस्टेन हैं, जो कि जिनको मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, जो एनर्जी को देखते थे, जो कि लेबनान में भी बहुत उनका, वो लेबनान और बैरूत में और तलवीव में, बैरूत में और तलवीव में, बैरूत में कि यहाँ पर ये मामला ख़त्म ना हो, क्योंकि इसके साथ ही जहाँ गज़ा का और मगरबी किनारे का मसला हल होगा तो वहाँ ही उसके साथ ही इसराइल को ये एक सुकून इसराइल को मिला है कि भाई इस मुआहदे के तहत जो है वो हिजबुल्लाह पीछे जाएगी और लेबनान की फ़ौज आगे आ जाएगी, क्योंकि हिजबुल्लाह जो है वो लेबनान की फ़ौज से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इस वक्त, और ज़्यादा फैसला अगर आपने करना हो लेबनान का तो आप हिजबुल्लाह को साइड पे करके नहीं कर सकते। ठीक है, हिजबुल्लाह लेबनान की सबसे बड़ी दिफाई पावर है। तो इशू ये है कि अब ये भी इस मुआहदे में तय हो रहा है कि हिजबुल्लाह थोड़ा सा पीछे जाएगी, लेबनान की फ़ौज आगे जाएगी, और एक मुआहदा जो है वो इसराइल का लेबनान की सरहद के हवाले से भी तय होगा, जो कि गज़ा और मगरबी किनारे से अलग होगा। जी डॉक्टर साहब, तो इसके लिए ये भी नुक्ता है उसका जो पेरिस एग्रीमेंट हो रहा है ना, क्योंकि ये मुमकिन नहीं है कि जी आप वो ऊपर से इसराइल जो है वो छेड़खानी करता रहे या वहाँ से हिजबुल्लाह कहती रहे कि भाई ये तो हमारा इलाके पे कब्जा किया हुआ आपने। इसराइल घुस गया था ना लेबनान के अंदर।